इस वक्त की ये तस्वीर आप देखिए, जहां ये एरियल तस्वीर भी नजर आ रही है और मंत्री उदय प्रताप जो इस वक्त हेलीकॉप्टर के जरिए आसपास के पूरे इलाके का मुआयना कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस इलाके में धमाके हो रहे थे, आसपास का इलाका जिस तरीके से इसकी चपेट में आया है, हम आपको बता दें इसी बारे में जानकारी सीएम मोहन यादव ने भी दी कि किस तरीके से मंत्रियों को इलाके की स्थिति पर नजर बनाने के निर्देश दिए गए हैं और हालात को देखते हुए सरकार जिस तरीके से एक्शन में नजर आ रही है। ये इस वक्त की आपको हम ये एरियल तस्वीर दिखा रहे हैं और इस तस्वीर के जरिए आप अंदाजा लगाइए कैसे आसपास के इलाके के पास खड़ी, जहां पर धमाके हो रहे थे उसी के पास खड़ी दमकल की गाड़ियां किस तरीके से आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। और प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता है आसपास के इलाके को खाली कराने की, क्योंकि जिस तरीके से धमाके के बाद आसपास के इलाके चपेट में आए हैं, अब कोशिश ये की जा रही है कि घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जा सके। और ये जो हवाई सर्वे इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें मंत्री उदय प्रताप आपको नजर आ रहे हैं, वो लगातार सीएम को इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इलाके में इस वक्त की स्थिति क्या है, क्या हालात बने हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से जोरदार धमाके हुए, कोशिश ये की जा रही है कि घायलों को जल्द से जल्द इलाज मिल सके। घायलों के लिए ही 115 एम्बुलेंस हरदा रवाना हो चुकी है। भोपाल से 20 एम्बुलेंस हरदा भेजी गई है और इस बीच सरकार पर नजर बनाए हुए परिवारों के लोगों के लिए वो किया जा रहा है। मैं मृतकों के को श्रद्धांजलि देता हूं, उनकी आत्मा को शांति मिले और जो परिजन हैं उनको इस महान कष्ट को सहने की ताकत मिले। बाकी इसकी जांच होगी, किसकी कमी है, किसकी गलती है और जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। सुना जिन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी कि इलाके में अवैध फैक्ट्री में हुए धमाके को देखते हुए ये जांच की जाएगी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, 28 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है, 60 से ज्यादा लोग इसमें झुलस गए हैं। ये आपको बता दें हवाई सर्वे जो किया गया है उसी की तस्वीर आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है और इन तस्वीरों को आप गौर से देखें, जिसके जरिए यह पता लग पा रहा है कि इस आग पर बहुत हद तक काबू तो पा लिया गया है, लेकिन जो आसपास का इलाका इसकी चपेट में आया है और जिस तरीके से लोग इसकी चपेट में आए हैं, उन्हें इलाज पहुंचाना इस वक्त की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। तो इस हवाई सर्वे और इन तस्वीरों के जरिए यह साफ पता लग पा रहा है कि जिस जगह पर अब से थोड़ी देर पहले जोरदार धमाके हो रहे थे, उस आग पर बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है। और देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि किस तरीके से आसपास के इलाके में पहुंची एम्बुलेंसेस ने घंटों की मशक्कत के बाद इस बेकाबू आग पर काबू पाया। तो एमपी में जिस तरीके से हरदा में इस शहर में ही पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाके हुए, उस आग पर अब बहुत हद तक काबू पाया जा चुका है। और ये देखिए एम्बुलेंसेस मौके पर इस वक्त मौजूद है। आसपास के इलाके में जिस तरीके से ये आग फैल रही थी, उस आग पर काबू पाने में भी बहुत हद तक कामयाबी मिल चुकी है और बेकाबू आग पर भी काबू पा लिया गया है। लेकिन अब बड़ी खबरें TV9 भारतवर्ष आपको बता रहा है, क्योंकि आसपास का बहुत हद तक इलाका इसकी चपेट में आया है और ज्यादातर लोग इस आग की चपेट में आए हैं और उसी वजह से घायलों के लिए अब 115 एम्बुलेंसेस भी अब हरदा रवाना हो चुकी है। शुभम हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से होशंगाबाद के साथ साथ खंडवा, इंदौर और भोपाल से टीम्स को रवाना किया जा चुका है। लेकिन अब ये तस्वीरें शुभम हम दिखा रहे हैं जहां मंत्री खुद इस वक्त एरियल सर्वे कर रहे हैं इलाके का। देखिए सुरभि, जब ये सूचना हम लोगों के पास आई उस वक्त वल्लभ भवन मंत्रालय में भी कैबिनेट मीटिंग चल रही थी और कैबिनेट के जितनी चीजें थी उन्हें सारी चीजों को छोड़कर फोकस सरकार का सिर्फ और सिर्फ इस घटना पर आया। चर्चा इस बात को लेकर होने लगी और उसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधे परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह को तुरंत हरदा निकलने के लिए कहा कि आप जल्दी से हेलीकॉप्टर लेकर जाइए और मौके पर पहुंचिए, सारी चीजें देखिए। और उसके बाद सीधे मंत्री जो परिवहन मंत्री है राव उदय प्रताप सिंह, वो मौके पर पहुंचे और वही एरियल व्यू की तस्वीरें हमें दिखाई दे रही है कि कैसे क्या मंजर है अभी इस पूरी घटना का। और जांच की जो बात हो रही है वो तो जांच होगी ही, क्योंकि अवैध फैक्ट्री ये थी, मगर क्या अधिकारियों पर भी कार्रवाई होती है? बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री मालिक तक ही ये सीमित रह जाती है, क्योंकि इससे पहले भी आमतौर पर अगर आप देखें दीपावली के समय कई फैक्ट्रीज में आग लगती है, उसके बाद पता चलता है कि वो अवैध फैक्ट्री थी। तो उससे सरकार ने सबक कितना लिया, क्या कुछ उस पर काम किया, ये सारी चीजें देखने वाली है। बहरहाल फिलहाल सरकार की पहली प्राथमिकता जो घायल है उन्हें बचाने की है। 115 से ज्यादा एम्बुलेंस हरदा पहुंच रही है। जितने भी आसपास के अस्पताल हैं, इंदौर, भोपाल, खंडवा, खरगोन, देवास, सारी जगहों पर बड़ी यूनिट्स में व्यवस्थाएं कर ली गई है। और इन इलाकों की कितनी दूरी है, ऐसे में कितना वक्त लग सकता है? देखिए अगर आप भोपाल की बात करेंगे तो 150
किलोमीटर के करीब भोपाल है। उसके बाद इंदौर की बात करें तो 150 से 200 किलोमीटर इंदौर है। खंडवा जो है वो वहां से 70 से 80 किलोमीटर है। देवास की भी अगर आप दूरी करें तो 100-150 किलोमीटर के करीब रह जाती है। तो ये जितनी भी दूरी है 3 से 4 घंटे की दूरी है। और एम्बुलेंस से अगर आप देखें तो 2 से 3 घंटे में एम्बुलेंस जल्द से जल्द घायलों मैं को आपको अस्पताल रोकना पहुंचा चाहूंगी, जो सकती है। तस्वीरें आपने थोड़ी देर पहले भेजी थी, कुछ और तस्वीरें हम दिखा रहे हैं क्योंकि आसपास का इलाका किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया, इमारतें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। वही तस्वीर हम दिखा रहे हैं। एम्बुलेंस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जिस तरीके से मौके पर मौजूद है, देखिए किस तरीके से फायर फाइटर्स और मौके पर पहुंची टीम अब रेस्क्यू के काम में जुटी हुई हैं। हालांकि जो घायल हैं उन्हें जल्द से जल्द एम्बुलेंसेस के जरिए अस्पताल पहुंचाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आसपास का इलाका जिस तरीके से आग की चपेट में आया है, इस आग पर तो शुभम बहुत हद तक काबू पा लिया गया है, लेकिन मौके पर पहुंचे अधिकारी, हालांकि यहां पर देखिए किस तरीके से उदय प्रताप मंत्री इस वक्त मौके पर पहुंच गए हैं, जो अभी तक हवाई सर्वे कर रहे हैं। अब फिलहाल अधिकारियों से यहां पर बात कर रहे हैं, सुनिए। तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। एक तरफ जहां धमाके हो रहे थे और उसी जगह पर पहुंचे मंत्री उदय प्रताप, जिन्होंने अभी तक हवाई सर्वे किया, अब मौके पर पहुंचे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और आसपास का इलाका जो इसकी चपेट में आया है उसी इलाके की तरफ वो आगे बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि उनको इस बारे में ब्रीफ कर दिया गया है कि इस वक्त की स्थिति क्या है और हमारे सहयोगी शुभम भी हमें लगातार इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त की स्थिति को देखते हुए सरकार किस तरीके से एक्शन में है। शुभम, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, उदय प्रताप अब इलाके में मौजूद अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और जो इलाका आसपास का इलाका और जो लोग इसकी चपेट में आए हैं उन तक भी वो पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि आखिर इस वक्त की स्थिति है क्या। शुभम, देखिए, बिल्कुल सुरभि, ठीक कहा आपने। खुद मंत्री मौके पर पहुंच गए हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी निर्देश था। और कोशिश यहाँ पर यही है कि फिलहाल घायलों की स्थिति क्या है, उन्हें बेहतर इलाज मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, और उसी में सरकार फिलहाल लगी हुई है कि जितने भी घायल हैं, क्योंकि अभी भी कुछ शख्स ऐसे हैं जो क्रिटिकल है, अगर बेहतर इलाज उन्हें मिलता है तो उनकी जान बचाई जा सकती है। और सरकार की पहली प्राथमिकता फिलहाल यही है कि लोगों की जान बचाई जा सके। दूसरा, जो आपने जिक्र किया कि क्या आग पर काबू पा लिया गया है, देखिए तस्वीरें जो बयां कर रही है कि अब स्थिति काफी कंट्रोल में है, क्योंकि जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी मौके पर पहुंची, तकरीबन 30 से 40 गाड़ियां मौके पर है, तो अब स्थिति नियंत्रण में है। मगर कुछ घायल अभी भी है जो अनकॉन्शियस हो गए हैं और अभी भी उन बस्ती में या फैक्ट्री के आसपास है, उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश फिलहाल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम कर रही है। बिल्कुल, हालांकि कूल डाउन ऑपरेशन में तो अभी और ज्यादा वक्त ऐसे में लगता ही है, लेकिन ये देखना होगा शुभम इस वक्त की स्थिति को देखते हुए कि किस तरीके से आसपास के इलाके पूरी तरीके से तहस नहस हो गए, सब कुछ आग की चपेट में, क्योंकि जो गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, आसपास घर मकान सब कुछ ढह गया क्योंकि धमाके होते रहे। ज्यादातर इलाका तो आग की चपेट में ही आ गया। शुभम, बिल्कुल सुरभि, किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। जो लोग घरों में थे उन्हें बड़ा सा धमाका हुआ, कंपन सुनाई दिया, उन्हें लगा भूकंप आया है, क्या कुछ आवाज आई है, और उसके बाद जो आसपास मौजूद थे उन्हें तो कुछ समझ पाते, कहीं पर जा पाते, इतना मौका ही नहीं मिला। और जो तस्वीरें जो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लोग हवा में उड़े जब ये पूरा की पूरा ब्लास्ट हुआ।